गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्लास 8 के लिए क्वेश्चन नंबर 6 से लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट reserved for a school in Maholi village. The length and breadth of the plot are in the ratio of 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. एक ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी जो साइड्स हैं लेंथ है 11x रेशियो में 4x। तो इसको लेट द length and breadth of rectangular plot be 11x and 4x respectively. जब भी रेशियो में दिया होता है तो हम इस तरह से मान लेते हैं 11x और 4x, क्योंकि देखो 11x और 4x तो इनकी रेशियो जो है 11:4 आ जाएगी, x कैंसिल हो जाए। ठीक है, एट द रेट ऑफ रुपीज़ 100 पर मीटर। अब जो इसकी फेंसिंग की बात है तो हमें पेरीमीटर चाहिएगा, तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट is equal to 2 L plus B. Cost of fencing is equal to perimeter into cost of fencing per meter। जो टोटल पेरीमीटर आएगा उसको 1 मीटर फेंसिंग के लिए कितनी कॉस्ट आएगी वो कर देंगे। तो ये हमारा 2 इंटू 11x प्लस ये हो जाएगा 15x इंटू 100। अब उसकी कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट आई वो आई 75,000, यानी कि अब ये 100 से ये कैंसिल कर दो, 15x इज इक्वल टू 750 बटे में 2, x इज इक्वल टू, अब ये 15 से भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, 15 5 ये देगा 50/2, तो ये आ गया 25। तो उसकी जो लेंथ होगी 11 इंटू 25, दैट इज 11 5 55 और 275 मीटर, और ब्रेड्थ देगी 4x इंटू 25, 4 इंटू 25 दैट इज 100 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेंथ इज इक्वल टू 275 मीटर एंड ब्रेड्थ क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल। अच्छा, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 ही था। क्वेश्चन नंबर 7, Hassan buys 2 kinds of cloth material for school uniforms. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him 90 per meter. शर्ट का कपड़ा जो है शर्ट क्लॉथ रुपीज़ 50 पर मीटर और ट्राउज़र क्लॉथ रुपीज़ 90 पर मीटर। For every 2 meters of the trouser material, he buys 3 meters of the shirt material. He sells the material at 12% and
10% profit respectively. His total sale is rupees 36,660. How much trouser material did he buy? तो जो है एक तरह से यहाँ रेशो है ट्राउज़र्स और शर्ट की जो रेशो है वो 2:3 की है। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट he bought trouser material या cloth is equal to 2x meters. Then he bought shirt cloth is equal to 3x meters. अब वो कहते हैं he sells the material at 12% and 10% profit. His total sale is ये 36,660। अब ट्राउज़र के मटेरियल पे से 12% प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट ऑन ट्राउज़र मटेरियल 2x into 12 by 100. Similarly, profit on shirt cloth 3x into 10% है इसका। ये तो प्रॉफिट हुआ। अब जो है आपको मालूम है सेलिंग प्राइस जो होता है किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस इंटू जो है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। हाँ, तो सेलिंग प्राइस इसका है 36,660। अब ये जो है इतना इसने ये कपड़ा ख़रीदा था, अब इसकी जो कॉस्ट है उसकी सारी कॉस्ट जो है उसको हम ये पर मीटर ये है, तो x की वैल्यू यहाँ पर शर्ट ट्राउजर्स की 90, तो 2 इंटू 2x प्लस 2x प्लस 12 इंटू बाई 100 इंटू ये इसकी पर मीटर की कॉस्ट है ट्राउज़र की 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जो है कपड़ा शर्ट का इसने 3x प्लस 3x इंटू 10 बाई इंटू 10 इंटू 12 बाई 100 इंटू ये 50। तो इससे जो है कॉमन ले सकते हैं, 10 अगर कॉमन ले लें तो 9 इंटू 2x प्लस ये हो गया 24x बाई 100 प्लस ये देगा 5 इंटू 3x प्लस 30x बाई 100।
से 10 कैंसिल। अब इसको जो है सॉल्व करना है। पहले इसको एलसीएम ले लो। 200x प्लस 24x प्लस 5 इंटू 300x प्लस 30x। अब ये हो गया 9 इंटू 224x बटे 100 प्लस 5 इंटू 330 x अपॉन 100। ये 100 इधर आ जाएगा एलसीएम लेके। 9 चौक 36, 6 3 9 दिन 18 दिन 21 2 9 20 प्लस 0 5 0 15 16। तो ये अगर 6 तो x इक्वल टू 100। तो उसने ट्राउजर्स का जो ट्राउज़र क्लॉथ ही बॉट इक्वल टू 2x meters is equal to 2 into 100 meter, that is 200 meter। और शर्ट का कपड़ा उसने खरीदा 3x meters, तो 3x 3 into 100 that is 300 meters उसने शर्ट का कपड़ा खरीदा। हालांकि एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट है, तो इसलिए थोड़ा वो समझ नहीं आएगा एकदम से। हसन बाइज 2 kinds of cloth material for school uniform। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम, उसने शर्ट का जो कपड़ा है उसे पड़ रहा है 50 रुपये पर मीटर, ट्राउज़र का कपड़ा 90 पर मीटर। एंड अब वो कह रहा है फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, हर 2 मीटर पैंट के कपड़े के लिए वो 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदता है। तो उनकी जो रेशियो है वो 2:3 की हो जाएगी। माना कि जो ट्राउज़र का कपड़ा वो जो खरीद रहा है वो 2x मीटर खरीद रहा है, तो शर्ट का कपड़ा वो 3x मीटर खरीदेगा। अब प्रॉफिट उस पर दे रखा है शर्ट के कपड़े और ट्राउज़र के कपड़े पे 12%, तो इसका जो प्रॉफिट 2x मीटर पर इतना हो जाएगा उसको प्रॉफिट। वो जो उसकी पर मीटर कॉस्ट की वैल्यू है वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ट्राउज़र की है 90 से। तो अगर उसकी कॉस्ट निकालें 2x मीटर की कॉस्ट 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180x आ जाएगी और उस पर प्रॉफिट होगा 12%। ऐसे जो शर्ट पे प्रॉफिट है वो इतने मीटर का प्रॉफिट हो गया। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो शर्ट पे प्रॉफिट आ जाएगा। तो टोटल सेलिंग प्राइस जो है उसका, जितना उसने कपड़ा बेचा उसका जो है इसको इतने रुपए मिले बेचकर। अब ये कैसे आएगा, इतना उसने उसको खरीदा इतना कपड़ा और इस पर इतना प्रॉफिट हुआ और उसको 90 से मल्टीप्लाई कर दिया, पर मीटर कॉस्ट है, ठीक है। ऐसे जो है इतना कपड़ा खरीदा इतने का प्रॉफिट हुआ, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इक्वेशन सॉल्व करके हमारा जो x की वैल्यू आई वो 100 आई, यानी कि तो ट्राउज़र का कपड़ा 200 मीटर खरीदा और शर्ट का कपड़ा उसने 300 मीटर खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining
are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. हाँ जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाँ, देखो, लेट द टोटल नंबर ऑफ deers be x. अब वो कह रहे हैं हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। तो हाफ तो जो है ये फील्ड में चल रही है और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, एक्स में से अगर ये घटा दें तो ये आएगा ठीक है। अब इसका 3/4 ये हो गया। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। बाकी की 9 जो है वो पानी पी रही हैं। फाइंड द नंबर। तो अब यानी कि इन सब को मिला दें। आधी तो जो है वो खेत में चल रही हैं, जो आधी बाकी बची हैं उनकी 3/4 जो है वो खेल रही हैं और बाकी की 9 बची हुई जो है वो पानी पी रही हैं। तो इन सब को मिला के जो टोटल नंबर ऑफ डियर थी वो आ जाएंगी। तो अब इनको सॉल्व कर लो तो x वाली टर्म एक साइड 3x/8 माइनस एक्स -9 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 8, ये आ जाएगा 4x प्लस 3x माइनस 8x -9, यानी कि 7x माइनस 8x बटे में 8 -9, तो माइनस x -9 इंटू 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x 72। तो नंबर ऑफ डियर्स आ जाएंगी टोटल डियर जो है बराबर 72। अब देखो इसको चेक करना हो, आधी जो खेली थी, आधी यानी कि वो चल रही थी 36 72 का, और आधी का 36 का 3/4, 36 का 3/4 3/4 आ जाएगा 27, और प्लस 9 जो वो पानी पी रही थी। तो ये मिला के 36 + 36 दैट इज 72 आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। A grandfather is 10 times older than his granddaughter. एक जो दादा है वो अपनी पोती से 10 गुना बड़ा है। He is also 54 years older than her. Find the present ages. Let the present age of
granddaughter x years. Then the present age of grandfather. X. He is also 54 years older than her. So 10x is equal to x plus 54. So 10x minus x is equal to 54. So 9x is equal to 54. तो x इक्वल टू 6. तो उसकी जो ग्रैंड डॉटर है 6 ईयर्स की है. तो एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर 6 years and present age of grandfather is equal to 6 into 10 यानी कि 60 years. लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10. अमन्स एज इज 3 times हिज सन्स एज. तो अब इसको फटाफट से वैसे सन की एज जो हमने एज है x years, तो अमन की एज 3x years. 10 years ago मतलब 10 years before जो है he was 5 times his son's age. Find their present ages. तो 5 साल पहले 10 years ago 10 साल पहले 10 साल पहले जो है अमन की एज भी इतनी होगी और वो कह रहे और उसके जो बच्चे की उम्र है वो इतनी हो जाएगी 10 साल पहले. 10 years ago he was 5 times, तो वो उससे 5 गुना ज़्यादा है. तो यहाँ 5 है. 3x minus 10 is equal to 5x minus 50. So 3x minus 5x is equal to minus 50 plus 10. Minus 2x is equal to minus 40. So x is equal to 40 upon 2 यानी कि 20 years. तो उसकी बेटी की उम्र 20 साल और उसकी उम्र 30 साल. सन्स नहीं अमन एज 3 into 20 x years और 3x है ना, तो 60 years. ठीक है, इसी के साथ जो है एक्सरसाइज ख़त्म होती है और अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.